दांतों में कैविटी हो जाना, कीड़े लग जाना, दांतों का टूट जाना, काले छेद हो जाना, जब ये प्रॉब्लम किसी को फेस करनी पड़ती है तो पहला सवाल ये आता है इसका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। क्या डॉक्टर के बिना हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं? क्या कोई होम रेमेडी है जिससे दांतों के कीड़े को ठीक किया जा सकता है, या फिर हमें डॉक्टर के पास जाना होगा? अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करेगा? क्या हमारा ये दांत पहले जैसा हो सकता है? तो आज के आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने में आई हूँ। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दांतों में अगर आपके कीड़े लग गए हैं, कैविटी हो गई है, तो क्या ट्रीटमेंट किया जाए? क्या घर पर हमें करना चाहिए जिससे हमारे दांतों में कीड़े की प्रॉब्लम ना हो, और अगर हो गई है तो वो फिर से पहले जैसे हो जाए? सबसे पहले तो ये कि जो कीड़े वाली टर्म है उसको मैं आपको समझा देती हूँ कि कीड़े लगने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चलने वाले अंदर बहुत सारे कीड़े लग गए हैं। कीड़े का मतलब होता है दांत खराब हो गए, केरियस हो गया, अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से हल्के छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। लेकिन काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि चलने वाले जो कीड़े होते हैं वैसे कीड़े लग गए हैं। ऐसे कीड़े नहीं लगते हैं। दांतों में कैविटी हो गई, दांत खराब हो गए, डिकेड हो गया हम। तो अगर आपका दांत टूट गया है, खराब है, डिकेड है, तो इसको क्या पहले जैसा किया जा सकता है? सबसे पहले तो बात करते हैं, अगर आपके पिट एंड फिशर्स कैविटी है, हल्का ब्रेक हुआ है, हल्की पिट एंड फिशर्स है, तो इसको हम कुछ होम रेमेडीज़ की मदद से फिर से रिजोल्व कर सकते हैं, रीमिनरलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दांत में एक बार छेद हो गया है, अंदर से टूट गया है, तो फिर आपको मैं स्टार्ट में ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आपका दांत ब्रेक हो गया है, पूरा आधा टूट गया है, या फिर बहुत ज़्यादा काला हो गया, डिकेड हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी होम रेमेडीज़ नहीं होती है। आपको डेंटिस्ट के पास जाके ही उसका ट्रीटमेंट करवाना होता है। डेंटिस्ट ट्रीटमेंट करके आपके दांत को फिर से पहला जैसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई होम रेमेडी अपनाऊंगा, कोई जादू हो जाएगा और मेरा दांत एकदम से पहले जैसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप अपने दांत को कैविटी होने से बचा सकते हो होम रेमेडी से, या फिर हल्की पिट एंड फिशर्स कैविटीज़ है, या फिर दांतों को मजबूत कर सकते हो कुछ होम रेमेडीज है, कुछ नुस्खों से, जो मैं भी आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला जो तरीका है वो है रोजाना रात को सोने से पहले ब्रश करना। दिन में 2 बार ब्रश जरूरी होता है, सुबह जरूर कीजिए और रात को सोने से पहले आप ब्रश जरूर करें। ब्रश हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ करें। 2 या 3 महीने में ब्रश आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि 3 महीने बाद ब्रश में बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, जिससे अगर आप क्लीन भी करते हो तो वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। इसके अलावा फ्लॉस का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अगर आप फ्लॉस का इस्तेमाल करते हो, रात को ब्रश करते हो, तो आपके आधे से ज़्यादा कैविटियाँ होने से आप अपने दांतों को बचा सकते हो। और अगर हल्की पिट एंड फिशर्स है तो वो भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी, रीमिनरलाइज होगी। अगर रीमिनरलाइज नहीं भी होती है तो वो वहीं तक रहेगी, छेद नहीं होएगा, डीप नहीं जाएगी। तो रोजाना दांतों में ब्रश और फ्लॉस जरूरी है, वो भी सुबह शाम। दूसरा जो तरीका है, जब भी कुछ खाते हो तो तुरंत कुल्ला कीजिए, ताकि कोई भी दांतों में कोई भी चीज़ खाने का पोर्शन स्टिक ना हो। अगर कुछ चिपकेगा नहीं तो आपके दांतों में कीड़े भी नहीं लगेंगे, दांतों में कैविटीज़ नहीं होगी, टाटा नहीं जमेगा, तो आपके दांत स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे। दिन में 1 से 2 बार आप नमक के पानी से कुल्ले कर सकते हो। नमक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये आपके मुंह में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जो दांतों में कैविटी या मसूड़े में इन्फेक्शन करता है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है गुनगुना, और उसमें आधा छोटा चम्मच नमक डालिए और उससे अच्छे से कुल्ले कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप दिन में 2 बार कर सकते हो, अगर समय नहीं है तो 1 बार तो आप कुल्ले कर सकते हो। नेचुरल माउथ वॉश का काम भी करता है। इससे आपके मुंह की स्मेल भी बंद हो जाती है, और अगर मसूड़े में कोई इन्फेक्शन है, दांतों में बहुत ज़्यादा कीड़े लग रहे हैं, तो वो भी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है दांतों को हेल्दी और मजबूत बनाए रखने का। ये आपके मसूड़े में इन्फेक्शन हो या दांतों में कैविटी हो, सभी को ठीक करने में मदद करता है। आपको क्या करना है, नारियल तेल ले सकते हो, या फिर तिल्ली का तेल ले सकते हो, या फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। इनमें से कोई भी तेल लेके आपको अपने मुंह में इससे कुल्ले करने। कैसे करना है, 2 चम्मच ऑयल ले लेना है और उसको अपने माउथ में अच्छे से घुमाना है। जितनी देर माउथ में रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर इसको थूक दीजिए। फिर 2 चम्मच लेना है, फिर माउथ में रखिए, फिर थूक दीजिए। ऐसा प्रोसेस आप कम से कम 10 मिनट तक कीजिए। इसी को ऑयल पुलिंग कहते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हफ्ते में 1 से 2 बार आप ऑयल पुलिंग कीजिए। इससे आपके मसूड़े में इन्फेक्शन, द
कोई भी दर्द है, कैविटी है, कीड़े हैं, तो ये ठीक करता है। साथ ही साथ अगर आपके पास समय है तो आप इसको रोजाना कर सकते हो। ऑयल पुलिंग, ऑयल पुलिंग बहुत ही अपने हेल्थ के लिए भी अच्छी रहती है। अगर आपके कोई गले में इन्फेक्शन है, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर आपके कोई हेल्थ इश्यू है तो उसको ठीक करने में भी मदद होती है, वो भी हील होती है। साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी ऑयल पुलिंग करो तो ऑयल को गलती से भी निगलना नहीं, आपको स्पिट ही करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया घुल जाएगी। अगर आपने निगल लिया तो आपके दूसरे इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो आपको उसको थूकना ही है, निगलना नहीं है। ये होगा ऑयल पुलिंग। इसके अलावा है अमरूद की पत्तियों का इस्तेमाल। अमरूद की पत्तियों से भी आपके दांत के दर्द, दांत में कीड़े लगना, मसूड़ों में इन्फेक्शन, इसको ठीक कर सकते हो। आपको करना क्या है, ताज़ा अमरूद की पत्तियाँ लानी है, उसको उबालना है और उसको छान कर उसके जो पानी आता है उबला हुआ, उसके अंदर आधा छोटा चम्मच नमक डालकर उससे अच्छे से कुल्ले कीजिए। इससे भी आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो गया, दांत में दर्द हो गया, दांतों की कैविटी होगी, उनमें आपको राहत मिलती है। दांतों में कीड़े लगने से दांतों को बचाया जा सकता है। बच्चों में अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है, तो बच्चों को भी आप इसके कुल्ले करवा सकते हो, चाहे अमरूद की पत्तियों के पानी का या फिर नमक के पानी के। अगर आप कुल्ले करवाते हो तो बच्चों के भी दांत हैं वो हेल्दी रहते हैं, कीड़े और कैविटी होने से बचाया जा सकता है। दांतों को आप कीड़े लगने से ये जो होम रेमेडीज मैंने बताई है इनकी मदद से बचा सकते हो। लेकिन एक बार अगर आपके दांतों में छेद हो गया है, कीड़े डीप चले गए हैं, तो फिर आप होम रेमेडी की मदद से नहीं बचा सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कैविटी हो गई तो क्या हम घर पे कोई ऐसी चीज़ है जिसका मसाला बना के लगा लें, तो ये बिल्कुल भी गलत है। कोई भी ऐसी चीज़ आपको माउथ में या दांत में नहीं डालनी चाहिए, इससे आपके दांत में दूसरा इन्फेक्शन हो सकता है, दांत में तेज दर्द, अपसेस हो सकती है, आगे चलकर आपके दांत और गम्स में भी प्रॉब्लम, यानी कि आपकी जो बोन वगैरह होते हैं उनमें भी दिक्कत हो सकती है। तो गलती से भी कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, कोई चीज़ दांत के अंदर मत डालिएगा। जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जो सीमेंट होती है वो बायोकम्पेटिबल होती है, माउथ के लिए आपके लिए बेस्ट चीज़ होती है, कोई भी नुकसान नहीं करती और आपके दांत के अंदर सेट होने वाली होती है, इसलिए वो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होती है। सिर्फ आप डेंटिस्ट के पास जाके ही अपने दांत की कैविटी या कीड़े को फिल करवा सकते हो। अब अगर आपके दांत में हल्की कैविटी है तो आप नॉर्मल सीमेंट से फिलिंग करवा सकते हो और अपने दांत को पहले जैसा कर सकते हो। पहले जैसा का मतलब हो गया कि डेंटिस्ट के पास अलग अलग टाइप्स की फिलिंग्स होती है और उनका जो कलर है वो एकदम टूथ कलर्ड होता है। जैसे कॉम्पोजिट फिलिंग है उसके कलर टूथ कलर्ड होता है, जैसे आपकी A1 शेड है दांत का कलर या A2 शेड है, वैसा का वैसा का मतलब फिलिंग कर दी जाती है, जिससे एकदम नेचुरल पहले जैसा दांत हो जाता है। दूसरा है, अगर आपका दांत बहुत ज़्यादा डिकेड हो गया है, टूट गया है, तो ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल फिलिंग से काम नहीं चलता है, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उस पर केप लगा दी जाती है, जिससे आपका दांत है वो पहले जैसा हो जाता है। और केप है वो भी आपके दांत के कलर की शेड के हिसाब से लगाई जाती है। तो डेंटल ट्रीटमेंट के द्वारा, यानी डॉक्टर आपके दांतों में अगर कीड़े लग गए हैं, कैविटी हो गया, ब्रेक हो गया, तो इसको फिर से पहले जैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पर ही इसका तरीका अपनाओगे, घर पर कोई मसाला वसाला डालोगे, तो इससे आपके दांतों को नुकसान हो सकता है। कोई भी आपको कितना ही कह दे, कोई भी वीडियो में भी ऐसी बातें बोल ले, तो भी आपको उससे मतलब दूर रहना है। ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है जो आगे चल के आपके दांत और मसूड़ों के साथ साथ आपके हेल्थ को भी ख़राब करे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।